आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुशी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं एनआईए के हवाले से। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए की जानिब से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है, जिस दौरान एनआईए ने श्रीनगर के लजन, सिरी, बारामूला और अनंतनाग और कुलगाम में कई लोगों के घरों पर छापे डाले हैं। इस मौके पर एनआईए ने लजन श्रीनगर में मोहम्मद शफी वानी नामी शख्स के घर पर आज अल सुबह छापा मारा, जिस दौरान कुछ देर तक पूछताछ होने के बाद ही मोहम्मद शफी वानी और उनके बेटे रईस अहमद को गिरफ्तार किया गया, जबकि दोनों के मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। शुमाली कश्मीर के जंडन फरन शीरी बारामूला में भी महकमे सिरी कल्चर में काम कर रहे एक शख्स के घर पर छापा मारा गया, जबकि कुलगाम के लारम गंजपुरा इलाके में भी वसीम अहमद डार नामी शख्स के घर पर छापा मारा गया है। एनआईए की जानिब से वादी के 7 मकामात पर छापे मारे गए हैं, जिस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उनसे मोबाइल फोन भी जब्त करने के साथ साथ कई घंटों तक पूछताछ भी जारी रही। एनआईए ज़राए का कहना है कि जम्मू में मिली आईडी के हवाले से उनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि वादी के साथ साथ डोडा और किश्तवाड़ में भी कई मकामात पर छापे मारे गए हैं। एनआईए की जानिब से वादी के 7 मकामात पर छापे मारे गए हैं, जिस दौरान कुलगाम, अनंतनाग, लजन, श्रीनगर, शीरी, बारामूला के साथ साथ खिताए चुनाव के डोडा और किश्तवाड़ में भी एनआईए की जानिब से छापे डाले गए हैं। एनआईए ज़राए का कहना है कि 27 जून को जम्मू में मिली आईडी को लेकर छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, जबकि कई लोगों से पूछताछ के बाद ही मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, जबकि 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से वादी के 7 अलग अलग मकामात पर, जहां अनंतनाग, कुलगाम, श्रीनगर, श्री बारामूला के साथ साथ खिताए चुनाव के डोडा किश्तवाड़ में भी एनआईए की जानिब से छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दोनों से मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। जम्मू में 27 जून को मिली आईडी को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं श्रीनगर ब्यूरो अमीर हिलाल हांजुरी के पास। हिलाल, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्योंकि एनआईए की जानिब से 7 मकामात पर छापे डाले गए हैं? बारामूला और बारामूला से लेकर अनंतनाग, कुलगाम के अंदर और डोडा किश्तवाड़ के अंदर भी आज इस तरह की छापामारी हुई है। और ये 27 जून साल 2021 को जो जम्मू के अंदर आईडी के हवाले से इस पे पूछताछ हो रही है। हालांकि लज्जे के अंदर जिस शख्स के घर पर यह छापामारी हुई है वहां उसका फोन भी जब्त किया गया है, और ज़राए के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक उन्हें हिरासत में भी लिया जा चुका है। लेकिन बाकी जगहों पर लगभग 7 जगहों पर आज ये छापामारी हुई है, पूछताछ हुई है, कुछ दस्तावेजात जो है उसकी छानबीन की जा रही है। बाकी का जो पेशरफ्त क्या होगी वो अब देखने वाली बात होगी। कुछ लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ उनसे मोबाइल फोन जब्त करने की भी खबरें मौसूल हो रही हैं, जबकि अभी भी जो है उनसे तहकीकात की जा रही हैं, जिनमें से श्री बारामूला की बात करेंगे। एक सरकारी मुलाजिम के घर पर भी छापामारी की गई है।
जी बिल्कुल, न सिर्फ बारामूला के अंदर बल्कि श्रीनगर के लस्टन के अंदर भी जो छापामारी आज अल सुबह हुई है, उस छापामारी के अंदर न सिर्फ उस शख्स के फर्जंद को बल्कि उसकी खुद की भी पूछगछ हुई है और माना जा रहा है कि यहीं पर उनके कुछ जो मोबाइल फोन है उससे जब्त किया गया है और जो एनआईए की टीम है या उसके साथ साथ पुलिस जो है उन्होंने उस शख्स को हिरासत में भी लिया हुआ है और माना जा रहा है कि ये फिलहाल उन्हें हिरासत में लिया जा चुका है और शायद उन्हें रिहा भी किया जा सकता है, लेकिन पूछताछ हर जगह पे की गई है और इस आईडी के तार कहीं इनके साथ कैसे मिले हैं उसी जिम्मन में उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक इस हवाले से उनके शामिल होने के बारे में कोई भी मुकम्मल तस्वीर साफ नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल जो एनआईए जराए हैं वो भी यही कहते हैं कि उन्होंने जो 27 जून को जो आईडी जम्मू के अंदर पाई थी तो उस कनेक्शन में वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या यहां से कुछ हासिल हुआ तो उनका मानना है कि अभी भी तहकीकात जारी है, अभी भी पूछताछ और पूछताछ जारी है और जो ही वो कंक्लूजन पर पहुंचेंगे तो उसके बाद ही फर्दर इस मामले को लेकर कुछ कहा जा सकता है। हिलाल, आप हमारे साथ बने रहे, एक और खबर है जिनसे आपसे तफसीलात तलब करेंगे। ये थे हिलाल अमीर हिलाल हांजुरी जो तफसीलात फराम करे थे एनआईए की जानिब से। वादी के 7 अलग अलग मकामात पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है जिनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि उन लोगों से जो गिरफ्तार 2 लोग हुए हैं लजन श्रीनगर से उनसे मोबाइल फोन भी जब्त किया गया और माना जाता है कि डोडा और किश्तवाड़ में भी छापामार कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं आगे, बात श्रीनगर के ही करते हैं। फोर्सेस ने आज अल सुबह खुमहामा एयरपोर्ट रोड पर एक आईडी को बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि श्रीनगर एयरपोर्ट रोड पर खुमहामा गोगो गली के नजदीक ही एक स्टील कंटेनर में तकरीबन 6 किलोग्राम वजनी आईडी को बरामद किया गया है, जिसके बाद ही बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब करके इसे नाकारा बना गया है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ ही हिलाल है। हिलाल, क्या कुछ तफसीलात है, क्योंकि एयरपोर्ट रोड जो काफी बिजी दिन भर रहता है, आज सुबह ही गोगो और हुमहामा क्रॉसिंग के करीब जो ये आईडी मिली है? हुमहामा गोगो क्रॉसिंग के नजदीक आज अल सुबह यानी कि एयरपोर्ट रोड जो काफी बिजी रहता है दिन पर, वहां पर आज अल सुबह ही फोर्सेस की जानिब से एक आईडी को बरामद करके इसे नाकारा बनाया गया है। पुलिस जराये का कहना है कि 6 किलोग्राम वजनी आईडी को बरामद करने के बाद ही बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब करके इसे नाकारा बनाया गया और पुलिस का मानना है कि आईडी को नाकारा बनाकर एक बड़े हादसे को टाल दिया गया और एक बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया गया है। श्रीनगर के खुमहामा इलाके अब बात श्रीनगर की करते हैं। एक बड़ी खबर श्रीनगर से। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में मुलाजमीन को लेकर एक बड़ा फैसला मुतवक्का है और रहबर ज़राअत, जंगलात और खेल पर आ सकता है एक बड़ा फैसला। जो रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात और रहबर खेल पर जो मुलाजमीन है उनके लिए एक बड़ा फैसला आज आ सकता है। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में 5 बजे एक मीटिंग होगी। मुलाजमीन की नजरें इंतजामिया के इस फैसले पर मरकूज रही है। दिन भर जो क्या कुछ होगा इस मीटिंग के बाद ही 5 बजे के बाद ये फैसला लिया जा सकता है। इससे कबल ही 27 फेब को जो एक कमेटी तश्कील दी गई है जो इन मुलाजमीन रहबर ज़राअत, रहबर खेल, रहबर जंगलात के जो मुलाजमीन हैं उनके हवाले से एक फैसला आना मुतवक्का है। शाम 5 बजे इस पर एक मीटिंग होगी चीफ सेक्रेटरी की सदारत में और इस माना जाता है कि एक फैसला मुतवक्का है कि एक बड़ा फैसला हो सकता है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं अपने सीनियर साथी सईद तजम्मुल के पास। तजम्मुल, क्या कुछ तफसीलात हैं? जो बड़ी खबर जो है कि श्रीनगर के अंदर जो मुलाजमीन है रहबर ज़राअत, रहबर खेल या रहबर जंगलात, उनके हवाले से एक बड़ा फैसला मुतवक्का है। शाम 5 बजे एक मीटिंग होगी। गवर, आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ स्कीमें जम्मू कश्मीर सरकार ने चलाई। जब मकबूल आम सरकारें हुआ करती थी उसमें रहबर तालीम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उस स्कीम को जम्मू कश्मीर में मुतारिफ किया और आज बढ़ते बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता वो इस वक्त मुस्तनद असातिज़ा के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद जंगलों की हिफाजत पर मामूर करने के लिए रहबर जंगलात एक पॉलिसी उनकी तरफ से ही लाई गई
उसके बाद रहबर ज़राअत उनके टाइम में ही आई, और जो एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और बाकी शोबों में किसानों की मदद करेंगे साइंसी एतबार से। उसके बाद रहबर खेल जिस वक्त महबूबा मुफ्ती आई तो एक और स्कीम का मुतारफ किया गया। ये सारी स्कीमें तकरीबन पीडीपी, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी के दौर में ही आई हैं। और उसके बाद हालांकि इससे कबल कैजुअल लेबर्स लगने का एक रिवाज था जो इन सरकारों में थोड़ा सा कम होने लगा था। उसके बाद जम्मू कश्मीर यूटी सरकार में जब चेंज ऑफ गार्ड हुआ और उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगा, तो ये जो रहबरी खेल थे इन्होंने NIS किया हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट से, और इन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की है स्पोर्ट्स रिलेटेड। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो कि पटियाला का एक बड़ा मुस्तनद तस्लीम शुदा इंस्टीट्यूट है, वहां से डिग्रियां हासिल की। लेकिन ये डिग्रियां तकरीबन पोस्ट ग्रेजुएशन के मद मुकाबले में है, लेकिन बदकिस्मती से 4000, 5000, 6000 के आसपास इन्हें नौकरियां देनी पड़ी। और बाद में उस वक्त वजीर आला ने कहा था कि वक्त के साथ साथ कुछ महीनों के बाद, कुछ बरसों के बाद, चूंकि हमारे पास प्रोफेशनल कोच नहीं है, और इसी तरह से दीगर डिपार्टमेंट का भी तज़किरा किया, जंगलात का, उसके बाद एग्रीकल्चर का और बाकी डिपार्टमेंट। ये सिर्फ 3 ही नहीं है बल्कि 3 और बाकी स्कीमों में जो लोग लगे हैं। इसी जमन में आज चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, जो कि इससे पहले फाइनेंशियल कमिश्नर हुआ करते थे, उन्हें काफी तजुर्बा हासिल है जम्मू कश्मीर के इन स्कीमों को जानने का, क्योंकि स्कीमों की तनख्वाहें जरूर रूट होकर फाइल जो है वो बाद में फाइनेंशियल कमिश्नर के पास जाती है, जो कि अब खुद आज जम्मू कश्मीर में सचिवालय में चीफ सेक्रेटरी है। उसके बाद आज 5 बजे की इस मीटिंग में, जो कि दिसंबर 2020 में ये मुद्दा आया था कि आखिर हमें इनको क्या करना है जो मुख्तलिफ स्कीमों में लगे हुए लोग हैं। उसके बाद फैसला किया गया, जिस वक्त आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी फाइल इसी तरह से तैयार है और उसका भी तकरीबन आना कुछ हफ्तों के बाद तय है, और उसमें एडवाइजर वगैरह जो है वो मेंबर बनाए गए। अब आज की मीटिंग में कौन कौन होंगे? आज की मीटिंग में फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, जो वक्त आप हेल्थ को देख रहे थे, जरा ये बताएगा कि जरा के हवाले से क्या कुछ खबर आ रही है कि इस मीटिंग में क्या कुछ फैसला मुतवक्का है, क्या वो इन मुलाजमीन के हक में आ सकता है? क्योंकि माजी में जिस तरह से चंद रोज कबल ही महकमा सोशल वेलफेयर में काम कर रही 918 मुलाजमीन, उनको बरतरफ करने का हुक्मनामा जारी किया गया है, क्या इनके हक में ये आज की मीटिंग में फैसला मुतवक्का है, आने वाला है इनके हक में, इन मुलाजमीन के, या कि इन्हें भी लाल झंडी दिखाई जाएगी? देखिए गवर, ये एक शुरुआत होगी, न फैसला हक में आएगा न मुखालिफ समत में आएगा, एक शुरुआत होगी। हमें ये देखना होगा पहले कि जिस वक्त अतल दिल्लू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बने हैं, उन्हें भी फाइनेंस का अच्छा खासा तजुर्बा है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में वो सारा फाइनेंस पिछले 6 साल से मुतवातिर तौर मुसलसल चलाते रहे हैं। अब इसमें जो मेंबर्स हैं, जिसमें एग्रीकल्चर और जो आपका शोबा जंगलात है उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होंगे, एग्रीकल्चर के होंगे, और जो स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी हैं वो होंगे। मुझे लगता है कि एक संबंध देने की कोशिश की जाए, एक दिशा देने की कोशिश की जाए, क्योंकि रहबर जंगलात की लगातार प्रोटेस्टें हुई, उन्होंने यूनियन मिनिस्टर से भी मुलाकातें की, और जब करण रिजिजू जम्मू कश्मीर के पहलगाम आए थे तब भी उन्हें हमने ही याददाश्त पेश की थी कि ये जो रहबरी खेल है इनकी तरफ से कोई तवज्जो उन्हें नहीं दी जाएगी, इन्होंने डिप्लोमा वगैरह किए हैं। एक शुरुआत होगी और इसके बाद जितने भी पेंडिंग इश्यूज हैं, मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी मसला उठाया, वो भी कुछ दिनों के बाद उठाया जाएगा। एक शुरुआत हो जाएगी कि ये किस वक्त लगे हैं, इनका मेरिट सही है कि नहीं, एक आजमाइश भी होगी ये मीटिंग। ये सिर्फ फायदे और नुकसान की नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां कुछ लोग लगे हैं जिन्हें बाद में रखा जा सकता था। पहले तजम्मुल क्या ये भी देखा जाए ग्राउंड पर कि इन जो अगर हम बात करेंगे खेल डिपार्टमेंट की, ये जो रहबरी खेल जो है उनका काम किस तरह का है, किस तरह का वो काम करते हैं, या ज़राअत में जो रहबर ज़राअत जो मुलाजमीन है उनका काम किस तरह है, क्या वो अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं, या जंगलात की बात करेंगे उनका काम किस तरह का है, उस बेसिस पर उन्हें जो है फैसला आ सकता है? देखिए 2 तरह के फैसले आने चाहिए थे बहुत साल कबल। एक ये कि रहबरी खेल की जो डिग्री है क्या हम उसका इंसाफ उससे कर पाए या नहीं, क्या उसकी तनख्वाह जो है वो नॉर्मली 6-7 हजार होनी चाहिए, और उसके बाद रहबरी जंगलात जो पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन फॉरेस्ट्री, सोलर यूनिवर्सिटी वगैरह से करके आए हैं, तो क्या हम उनको इंसाफ दे पाए। इसी तरह बाकी डिपार्टमेंट की जब हम बात करते हैं, मुझे लगता है 2 तरह के, एक तो ये इम्तहान होगा इनको कि क्या ये वाकई मेरिट बेस पे लगे हैं, सही बेस पे लगे हैं, क्योंकि कमेटी तश्कील दी गई है जो बैठेगी आज 5 बजे के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। दूसरा, फाइनेंस कमीशन पे कितना बोझ पड़ेगा अगर इनके मसाइल को बड़ा सीरियसली हम देखते हैं, इनको रेगुलराइज करने के बारे में सोचते हैं। ये कुल मिलाकर एक प्रोसेस होगा, और हमें भी बड़ा एतमाद है कि शायद चीफ सेक्रेटरी
जो जम्मू कश्मीर रहे हैं, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, हो सकता है कि ये मसाइल आज एक ही बार हल हो जाए। ये इस मीटिंग में हल करने के बाद पीएस सैक में जाएंगे, सैक के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएंगे। मुझे लगता है एक प्रोसेस शुरू हुआ और अच्छी खबर तकरीबन हमारे डोर स्टेप पे है और हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजुमल आपका। ये थे सईद तजुमल तफसाल फराम कर रहे थे, जहां आज शाम 5 बजे चीफ सेक्रेटरी की सदारत में एक मीटिंग होगी, जहां पर रहबर खेल, रहबर ज़राअत और रहबर जंगलात के जो मुलाजमीन हैं उनके हवाले से एक फैसला आना मुतवक्का है। शाम 5 बजे के बाद ही फैसला आ सकता है कि क्या इस हवाले से किया जाएगा जो मुलाजमीन हैं इनके लिए। लेकिन मीटिंग तक 5 बजे तक इंतज़ार करना होगा कि 5 बजे जब मीटिंग होगी जो चीफ सेक्रेटरी के मेहता उनकी सदारत में, उसके बाद ही मीटिंग में क्या कुछ होगा वो तो शाम को ही आपसे तफसीलात हम बताएंगे कि क्या कुछ होगा आज की इस मीटिंग में। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महित नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके शागिर्द आनंद गिरी और मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक महित नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में आनंद गिरी समेत अपने कई शागिर्दों का जिक्र किया है और माना जाता है कि महित नरेंद्र गिरी अपने शागिर्द की सरगर्मियों से बहुत नाराज थे। पुलिस ने बताया कि अपने 7 सफ़ात के खुदकुश नोट में महित ने कहा कि वो जहनी तौर पर परेशान थे। याद रहे कि अखाड़ा परिषद के सदर महित नरेंद्र गिरी की प्रयागराज में मुश्तबह हालत में मौत हो गई है। ज़राए के मुताबिक उनकी लाश खंबे से लटकी हुई बरामद हुई है। टीबी बीमारी के खात्मे के लिए चलाई जा रही मुहिम के दौरान महकमे सेहत की टीम मुख्तलिफ इलाकों में जाकर टीबी की बीमारी और टीबी से मुत्तलिक नोटिफिकेशन के बारे में मालूमात फराहम कर रही है और लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी फराहम कर रहे हैं। लद्दाख के करगिल में भी इस मुहिम के दौरान डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर डॉक्टर फातिमा बानो का कहना है कि टीबी के खात्मे के प्रोग्राम के तहत इलाके में एक मुस्तकिल बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। इसमें महकमा का अमला लोगों को टीबी की अलामात और इससे बचने के बारे में आगाह करता है, जबकि लोगों से अपील की गई है कि इस बीमारी की कोई भी अलामत जाहिर होने पर नज़दीकी तिबी सेंटर में जाकर तिबी माहिरीन से जांच और इलाज किया जाए। मशीन एक है हमारे साथ टीम के साथ, वो डायरेक्टली ऑन स्पॉट पेशेंट का स्प्यूटम सैंपल लेंगे, वहाँ ही उनको स्प्यूटम सैंपल लेके एग्जामिन करेंगे, फिर उधर ही डायग्नोस हो जाएगा। वहाँ पे विद इन 2 डेज उस पेशेंट को ट्रीटमेंट पे लगाया जाएगा और मतलब निक्षय पोषण योजना बेनिफिट भी लोगों को साथ ही साथ दिया जाएगा। और एक्सरे, पोर्टेबल एक्सरे फैसिलिटीज़ भी है हमारे टीम के साथ, वो सारा सहूलियत है। तो डरने की बात नहीं है, इनको आगे आके यानी अब हमारे टीम के साथ ताउन दे के चाहे मतलब लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हो या वॉलंटियर कोई भी हो, साथ आके हमारे टीम के साथ ताउन दे के हमें हेल्प करना चाहिए ताकि हम हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट से टीबी को जल्द ही जल्द एलिमिनेट कर सकें। पिछले ट्रीटमेंट का स्टेटस तो हम 13 से 15 महीने का जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है उन पेशेंट्स का दिया जाता है। नेशनल टारगेट जो है वो 90% हमें ट्रीटमेंट क्योर मतलब ये होना सक्सेस रेट होना चाहिए। हमारे करगिल का उससे ज़्यादा हमें 93% सक्सेस रेट है। एक दूसरा इसमें ये है कि लोगों को ड्रग्स जो है वो फ्री ऑफ कास्ट और इन्वेस्टिगेशन जो है वो फ्री ऑफ कास्ट हम देते हैं यहाँ से। और पेशेंट को हम एक ट्रीटमेंट सपोर्टर रखते हैं कि पेशेंट वो वॉच करे पेशेंट को कि उसने दवाई लिया कि नहीं, क्योंकि इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट या इनएक्यूरेट ट्रीटमेंट देने से हमें MDR केसेस बढ़ने का ही पूछा। क्योंकि अभी हमारा ACF सर्वे के साथ साथ हमारा और एक योजना है टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में निक्षय पोषण योजना। इसमें हम लोगों को न्यूट्रिशनल जो भी हमारे पास मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे कि उसको हम टीबी इसके साथ ड्रग्स के साथ साथ या इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ हम लोगों को जो भी डायग्नोस हो जाएंगे उसको हर मंथ 500 रुपया माहाना उस पेशेंट के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए जाता है। एक तो हमें IC एक्टिविटीज़ के ज़रिए लोगों को ये भी समझाना है कि ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है आप लोगों को। दूसरा लोग मैं मतलब सब लोगों से मतलब हमारे करगिल के लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि टीबी जो है अभी वस्ती कश्मीर के सोनमर्ग में कायम अस्पताल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान लोगों के मुश्किलात का सबब बन गया है। मकामी लोगों ने इस हवाले से शिकायत करते हुए कहा कि सोनमर्ग अस्पताल में ना ही दर्जा बढ़ाया गया और ना ही सहूलियात के फुकदान को दूर करने के लिए संजीदा लाहेअमल इख्तियार किया गया।
श्रीनगर शाहरा पर कायम इस अस्पताल में कसीर आबादी मुनहसर है। ताहम इनके बकौल गुज़िश्ता 15 बरसों से तिबी अमले की कमी और जदीद मशीनरी बेकार होने से मरीज मायूस होकर लौट रहे हैं। लोगों ने अलज इंतजाम से सेहत के शोबे की बेहतरी और लोगों की फलाह बहबूद के लिए सोनमर्ग अस्पताल के इकदाम उठाने पर जोर दिया है। सोनमर्ग हॉस्पिटल जो यहाँ से जोजिला पास लेह लद्दाख का नेशनल हाईवे भी माना जा रहा है, इसके सबब इसके मद्देनजर रखते हुए कि जो हॉस्पिटल की हालत है वो सही नहीं है। यहाँ टेक्नीशियन अगर एक्सरे देखा जाए, आपने अभी आपको दिखाएंगे कि मशीनरी है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। डॉक्टर साहिबान एक है, क्या करें वो बेचारा एक डॉक्टर। कभी ऐसी कैजुअलिटी होती है कि जोजिला पास है, बहुत प्रॉब्लम होती है जगह हर टाइम यहाँ पर, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हर जगह, वार्ड की प्रॉब्लम है, डॉक्टरों की प्रॉब्लम है, तो लेडी डॉक्टर नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है कि हमने कई बार आला हुकाम तक ये बात पहुंचाई, डीसी साहिबान के साथ, मिनिस्टरों के साथ, लेकिन कोई टस से मस न हुआ। लेकिन मैं आपके माध्यम से, गुलशन न्यूज़ के माध्यम से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप ये बात कहीं हुकाम तक पहुंचाएंगे, गवर्नर साहिबा तक पहुंचाएंगे, जो मोदी साहब तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि देखे अस्पताल की हालत। और ये यहाँ बहुत अफसोस की बात है कि कई लेडीज आती हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। कम से कम 20-30 सालों से ये चल रहा है, लेकिन खाली हॉस्पिटल कई बार हमने बताया कि यहाँ बताओ ये हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ होना चाहिए, बहुत फैसिलिटी होना चाहिए, यहाँ एक्सरे मशीन होना चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन होना चाहिए, यहाँ हर कोई फैसिलिटी होनी चाहिए। लेकिन बोलते एक और करते, कागजी घोड़े तो बहुत दौड़ते हैं लेकिन बाकी कुछ। अब जरा बात शुमाली कश्मीर के उड़ी इलाके के करते हैं, जहां आज फोर्सेस का ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल हुआ है। शुमाली कश्मीर के उड़ी में दरअंदाजों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल हो गया है। फौजी जराये का कहना है कि 2 रोज कबल उड़ी सेक्टर के अंगूरी पोस्ट के नजदीक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है, जिस दौरान मिलिटेंट और फोर्सेस के दरमियान कुछ देर तक गोलियों का तबादला भी हुआ है, जिसके नतीजे में एक फौजी जवान जख्मी हुआ था। इलाके में मजीद फोर्सेस को तलब किया गया है और एक वसी इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जो आज तीसरे रोज में दाखिल हुआ है। जबकि गुज़श्ता शाम उड़ी और आसपास के मुल्हिका इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल किया गया है और कॉलिंग सर्विस को भी एहतियाती तौर पर बंद किया गया है। जो खबर आ रही है शुमाली कश्मीर के उड़ी बारामूला से, जहां पर आज तीसरे रोज भी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। मजीद फोर्सेस को तलब करके एक वसी इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। जराये का कहना है कि जो फौजी जराये का कहना है कि वहां पर दरअंदाजों के एक ग्रुप ने इस पार आने की कोशिश की, अगरचे गोलियों का इब्तिदाई तौर पर जब गोलियों का तबादला है जिसमें एक फौजी जवान जो है जख्मी हुआ है, उसके बाद ही माना जाता है कि शायद वो इस पार आने में कामयाब हुए हैं। उस सिलसिले में अब वसी इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। मोबाइल इंटरनेट सर्विस को फिलहाल मुअत्तल किया गया है, जबकि कॉलिंग सर्विस पर भी फिलहाल उसे सस्पेंड किया गया है। जिला उधमपुर के बेशतर इलाकों में इंतजामिया का दावा कि जमीन मरकजी माउनत वाली स्कीम सौभाग्य स्कीम के तहत बिजली पहुंचा दी गई है। ताहम रामनगर तहसील वार्ड 6 में कई घरों को बिजली के कमजोर ढांचे के साथ नजरअंदाज किया गया है। लोगों ने शिकायत की है कि निजी तौर पर वो बिल भरने के बाद बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम महकमे की जानिब से तरसीली लाइनों के काम के लिए कोई इकदाम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लकड़ी के खंभों और आरजी पोल पर बिजली की तारें लटकी हैं जो किसी हादसे को दावत दे सकती हैं। इसके बारे में कोई नहीं, हमको नहीं मिलेगा। वो बोलते हैं नए नंबर निकालो और नंबर हमारे ऑलरेडी पहले के निकले हुए हैं, कैसे नंबर अब दोबारा नंबर निकाल। देखिए कुछ और भी लोग हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। ये बताएं कि नाम और गांव का नाम, ये बताएं कि किस तरह के छोटे छोटे बच्चे हैं आस पास में, तो किस तरह से आपको दिक्कत आती है? मेरा नाम रानी है, गांव हमारा तनाल है।
तो हमें बहुत प्रॉब्लम है। लाइट से छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं होती है और तारें टूट जाती है। हमने ऐसे प्राइवेट लोकल बंदे लाते हैं, उससे तारें गंढाई जाती हैं, उसको पैसे देकर। तो जिस तरह से प्रशासन या गवर्नमेंट कहती है कि हर गांव में लाइट है, लेकिन आपको डर नहीं रहता कि जिंदे पेड़ों पे जो लाइट आपकी चल रही है? हाँ सर, डर तो बहुत है। हमें ऐसे प्राइवेट लाते हैं, तारें टूट जाती हैं 3-3 महीने 4 महीने, बारिश के मौसम में लाइट नहीं आती है, बहुत तो दिक्कत किराया होती आपको क्या पूरा आपका? हाँ, पूरा किराया पूरा आता है हर महीने। देखिए, इन लोगों का यही साफ कहना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह से हर गांव में यही दावा किया जा रहा है कि हर गांव में लाइट है, इन लोगों के घर लाइट जरूर है, लेकिन इन लोगों का ये कहना है अभी तक 20 से 25 साल के जो जब से इन लोगों ने यहाँ पे लाइट पहुंचाई है, अभी भी जो लाइट आप तस्वीरों में देखेंगे तो वो भी जो लाइट है वो जिंदे पेड़ों पे है, और हर बार यही देखने को मिलता है, और हर बार यही हमारी टीम हर ग्राउंड पे पहुंचती है। लोगों का यही मानना है जो जरूरतमंद जिन लोगों को इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहिए था, कहीं ना कहीं उन लोगों को जो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मुझे और मेरे कैमरामैन खालिद वानी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुलिस्तान। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह।